हेलो बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब क्लास 12 का बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको शिक्षा शास्त्र का ज्ञान कराऊंगी। देखिए, शिक्षा शास्त्र कहने के लिए तो बहुत ही नॉर्मल सा शब्द है, शिक्षा शास्त्र। देखिए, शिक्षा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस शास्त्र। शिक्षा ही एक शास्त्र के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और जिस कहते हैं कि व्यक्ति सब कुछ बांट सकता है लेकिन ज्ञान को नहीं बांट सकता। और यही टॉपिक हमारे एक शिक्षा पर लागू होता है। एक बार तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, सब कुछ ज्ञान कर सकता है, लेकिन शिक्षा को अपने किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मतलब शेयर तो कर सकता है, बांट तो सकता है, लेकिन उसको कोई छीन कर लेके जा नहीं सकता। इंसान हर कुछ छीन सकता है लेकिन शिक्षा नहीं छीन सकता। लेकिन आपको मैं बताने जा रही हूँ प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से दी जाती है। प्राचीन कालीन किसे कहते हैं? जो बीता हुआ समय होता है, जो बीता हुआ समय हो चुका है। ये प्राचीन कालीन समय में हमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, जबकि इसमें शिक्षा कैसी होती थी और किस प्रकार। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों के आश्रमों में जाकर दी जाती थी, जिसपे कहा जाता था कि बच्चों को आश्रम में जाना पड़ता था, और छोटेपन से ही बच्चों को 5 से 6 साल के उम्र में आश्रम में छोड़ दिया जा सकता था। जब बच्चे 18-19 साल के हो जाते थे, तब वो घर लौटकर वापस आया करते थे। अब के समय में क्या है? अब के समय में तो बच्चा ऐसे कूद के खेल के मस्त होकर अपने पढ़ाई करता है, लेकिन पहले समय की पढ़ाई जो थी बहुत ही ज्यादा टफ और बहुत ही कठिनाइयों वाली पूर्ण थी, जिसमें सभी चीज का ज्ञान कराया जाता था। अनुशासन का, हर चीज का ज्ञान बड़े ही तरीके से कराया जाता था। देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ लेसन नंबर 1 में, जिसमें कि आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन वो है जो पूरे लेसन से बने हुए क्वेश्चन है, और पूरे लेसन का बना हुआ एक ही आंसर दिया है मैंने, जिसमें आपको मैं समझाने जा रही हूँ। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली क्या थी, और उपनयन संस्कार से आप क्या समझते थे। यानी कि ये सब चारों क्वेश्चन ही चारों क्वेश्चनों का आंसर क्या है? केवल एक ही पर डिपेंड करता है, और एक ही आंसर पर डिपेंड करता है, जो कि मैं बता रही हूँ। पहला है प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली। प्राचीन काल में जो शिक्षा की जाती थी वो गुरुकुल प्रणाली के नाम से जानी जाती थी। यानी कि प्राचीन काल की जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल प्रणाली के नाम से जानी जाती थी, जिसमें पहला वर्ड होता था चयनात्मक। चयनात्मक का मतलब होता है चयन करना। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी शॉप पे जाते हैं तो अपने कपड़ों को चयन करते हैं, पसंद करते हैं कि कौन सा हमारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा हमारे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से पहले टाइम में, प्राचीन काल में, शिक्षकों यानी कि छात्रों को भी चयन किया जाता था, छात्रों को भी ढूंढा जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा की पहली विशेषता यही थी कि नैतिकता के आधार के आधार पर ही विद्यार्थी को चुना जाता था, और सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के द्वार खुले नहीं होते। यानी कि हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए वो द्वार खुले नहीं होते थे। जो बच्चे नैतिकता पूर्ण होते थे, सदाचार से रहित होते थे, उन्हीं बच्चों के लिए वो आश्रम खुले होते थे। क्योंकि कहते थे कि भ्रष्टाचारी या अपूर्ण आचरण वाले बेकार के व्यक्ति जो बच्चे हुआ करते थे, उनको आश्रम में नहीं लिया जाता था। दूसरा था विद्या आरंभ संस्कार। अब उनकी विद्या किस प्रकार से आरंभ होती थी प्राचीन काल में? प्राचीन काल में जो विद्या का आरंभ किया जाता था वो बच्चे की 5 वर्ष की आयु में आरंभ किया जाता था, और सभी जातियों के बच्चों के लिए ये नियम लागू किया गया था। जबकि प्रथम शिक्षा आरंभ करते थे और जिसमें अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। अक्षर जानते थे इसे? जिसमें ऐसे ये अक्षर होते थे, चाहे वो इंग्लिश में हो क्या वो हिंदी में हो, इन्हीं का ज्ञान ज्यादा कराया जाता था, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद था अपनयन संस्कार। अपनयन संस्कार के नाम से किया जाता है पास ले जाना। अपनयन का अर्थ क्या है? उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। यानी कि शिक्षक विद्यार्थी के पास नहीं आया करता था, बल्कि विद्यार्थी को शिक्षक के पास जाना पड़ता था। गुरुकुल की ये प्रथा थी कि गुरुकुल में अगर विद्यार्थी को जाना होगा, अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसको ही गुरुकुल में जाना होगा और सारे नियमों को ग्रहण करना होगा। ये एक गुरुकुल का नियम था, जिसमें क्या था? पास ले जाना। अतः शब्दों में कहा जाता है कि विद्यार्थियों को गुरु के पास जाना पड़ता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या थी? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य गुरु शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुओं के नाम से ही जानी जाती थी, क्योंकि गुरु ही तो शिक्षा देते हैं, तो उसे गुरुकुल प्रणाली के नाम से जाना जाता था। और अतः बालक को 7 से 8 वर्ष का हो जाता था तो उसे गुरुकुल आश्रम में प्रवेश कराया जाता था।
जब बच्चा 7 से 8 वर्ष की आयु में हो जाता था तो उसे गुरुकुल आश्रम में प्रवेश कराया जाता था और उसे वहाँ के सारे नियम और कायदे कानून बताए जाते थे कि उसे बच्चे को किस तरीके से रहना है, कैसे नियमों को करना है, सारे ही कार्य अपने आप करने पड़ते थे। नियमित दिनचर्या का सिद्धांत, अब नियमित किसे कहते हैं? नियम पूर्वक दिनचर्या, यानी कि दिनों की जो प्रथा थी, जो नियम लागू होते थे कि दिन में क्या क्या करना है बच्चे को, वो सारी प्रथा को जानकर ही उस कार्य को आरंभ किया जाता। छात्रों को गुरुकुल में रहकर ही नियमित सभी कार्यों को नियम पूर्वक करने पड़ते थे। स्नान करना, खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, सब कुछ नियम पूर्वक करने पड़ते थे। बिना नियम के उस छात्र को आश्रम से बाहर कर दिया जाता था। अगर कोई विद्यार्थी नियमों को फॉलो नहीं करता था, लागू नहीं के नियम पूर्वक कार्य नहीं करता था, तो क्या करते थे? उसे झट से उठाकर बाहर कर दिया करते थे और उसे नियम का आश्रम में रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। छात्र जीवन संबंधित नियम, कुछ छात्र जीवन संबंधित नियम भी हुआ करते थे, जिसमें क्या थे? छात्र जीवन संबंधी नियमों के साथ साथ वेशभूषा, खाना पीना, रहना सहना, उनके अनुसार ही उनका ध्यान रखते थे। गुरुकुल में, गुरुकुल के जो आश्रम वासी थे, गुरुकुल में जो रहने वाले गुरु थे, वो विद्यार्थियों को सभी तरीके से मानते थे और जैसा विद्यार्थी होता था, जैसा बच्चे को पसंद होता था, उसी तरीके से उसको खाना पीना, वेशभूषा, सब रहने सहना की व्यवस्था की जाती थी। वेशभूषा उनकी एक ही हुआ करती थी और धोती और कुर्ता शायद, और इसके बाद उनके शरीर पर केवल एक धोती ही रहती थी बंधी हुई। इसके बाद है चरित्र निर्माण। गुरुकुल में चरित्र का निर्माण पूर्ण रूप से किया जाता था। क्यों? क्योंकि चरित्र का निर्माण जानते किसे कहते हैं? इसे कैरेक्टर कहा जाता है। अगर बच्चा गुरुकुल में है तो उसका चरित्र का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक माना जाता था और बच्चे को पूर्ण रूप से चरित्र का निर्माण किया जाता था। उसे सारे सदाचारों में ढाला जाता था कि किस तरीके से अपने अपने कार्यों को लागू करना है और किस तरीके से विद्या को ग्रहण करना है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, और बच्चे को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, कोई चार्ज नहीं लगा होता था। अब तो विद्यार्थियों को बड़े बड़े स्कूलों में डाल दिया जाता है तो वहाँ कई लाख की डोनेशन दी जाती है, फीस जमा करी जाती है, तब जाके बच्चों को शिक्षा की ग्रहण कराया जाता है, अच्छी शिक्षा पढ़ाए। लेकिन गुरुकुल में क्या था? वहाँ कोई शिक्षा की पैसे नहीं लिए जाते थे, उसे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराने को कहा जाता था और छात्र इसी प्रकार से शिक्षा की ग्रहण कराते थे। यही थी प्राचीन कालीन की भारतीय शिक्षा प्रणाली और इसी प्रकार से सारे नियमों को लागू किया जाता था गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में और इसी को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। ये मैंने देखो आपको सारे ही क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में अपने अनुसार बता दिए हैं और टॉपिक अनुसार आपको लिखवा भी दिए हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो और वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे टॉपिक अनुसार अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हो। इसके केवल हेडिंग से याद करिए और इसे अपनी भाषा में लिखिए तो ही एजुकेशन पे कंप्लीटली पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो, कंप्लीट नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 90 नंबर 100 नंबर आपके कहीं नहीं जाते, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज का और बच्चे इसे अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हैं। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो तो इसको कमेंट्स कीजिए और यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।